जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुजी मोरे अब गुण चित ना धरो। गुरुजी मोरे अब गुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो। गुरुजी मोरे अब गुण चित ना धरो। गुरुजी मोरे अब गुण चित ना धरो। एक नदिया एक नार कहावत। एक नदिया एक नार कहावत। मैलो नीर भरो। गुरुजी मोरे अब गुण चित ना धरो। गुरुजी मोरे अब गुण चित ना धरो। जब दोनों मिल एक बरन भये। जब दोनों मिल एक बरन भये। सुर सरि नाम पर्यो। गुरुजी मोरे अब गुण चित ना धरो। गुरुजी मोरे अब गुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा में सोहत। एक लोहा पूजा में सोहत। एक घर बधिक परो। गुरुजी मोरे अब गुण चित ना धरो। गुरुजी मोरे अब गुण चित ना धरो। ऊंच नीच पारस नहीं जाने। ऊंच नीच पारस नहीं जाने। कांचन करत खरो। गुरुजी मोरे अब गुण चित ना धरो। गुरुजी मोरे अब गुण चित ना धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत। एक जीव एक ब्रह्म कहावत। सूर्य श्याम झगरो। गुरुजी मोरे अब गुण चित ना धरो।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप कहाँ से जुड़े हुए हो यह आपको नहीं पता है। उस परमात्मा शक्ति से जुड़े हुए हो, पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो, आपको नहीं पता। उसी से आप चल रहे हो। वो तार कट जाता है तो धड़म से शरीर गिर जाता है। जैसे पतंग की डोर, ऊपर पतंग चला जाता है तो डोर नहीं दिखाई पड़ती, ऊपर कटी तैसे पतंग नीचे आ गया, तैसे समझ जाते हैं पतंग कट गई। पतंग उड़ाने वाले तैसे समझ जाते हैं, जैसे पतंग नीचे आने लगता है तैसे समझ जाते हैं कि डोर कट गई। ऐसे ही शरीर को ये यानी समझो कि वही डोर यानी जो परमात्मा से जुड़ी हुई है वही चलाती है। तो जब जरूरत होती है तो संत जो होते हैं, आप ये समझो कि नाम को उस मालिक से जोड़ देते हैं और उस नाम से उस समय पर जब पुकारते हैं तब वो मदद करता है। देखो, वक्त के नाम की जरूरत होती है और वक्त के नाम से ही काम होता है। और समय के वक्त के जिनको कहा गया यानी डॉक्टर से ही इलाज होता है, मास्टर से ही शिक्षा मिलती है। वक्त के जो सद्गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, उन्हीं से जीवात्माओं का उद्धार हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता। यह सिद्धांत है, तो सिद्धांत के खिलाफ कैसे कोई काम हो सकता है। अब आज कोई कहे कि हम पुराने वैद्य से इलाज करा करके अपने मर्ज को ठीक कर लेंगे, कैसे कर पाएगा। इस समय के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बाप को आयुष बना दिया पढ़ा करके, मास्टर ने मर गया मास्टर, अब लड़का कहे हम उसी मास्टर से पढ़ करके आयुष बनेंगे, कल ऊंचे ओहदे पर जाएंगे, अधिकारी बनेंगे, कैसे हो सकता है। मौजूदा के पास तो जाना ही पड़ता है, फिर संभाल के लिए भी जाना पड़ता है। मान लो मास्टर साहब का ट्रांसफर हो गया, मास्टर साहब का शरीर छूट गया, तो वो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो मास्टर साहब आते हैं पढ़ाने के लिए, उनके पास जाना पड़ता है, संभाल के लिए जाना पड़ता है। ये सोचे कि हम पढ़ करके ही पास हो जाएंगे, संभाल के लिए उनके पास नहीं जाएंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, हमारे पुराने ही मास्टर साहब रहेंगे, कैसे हो सकता है। इसलिए वक्त के नाम की भी जरूरत होती है। तो वक्त का जीता जागता नाम कौन सा है। यह है जय गुरुदेव नाम। गुरु महाराज ने जब जगाया तो विरोध किया लोगों ने, विश्वास न हो। गुरु महाराज ने कहा परीक्षा लेकर देखो। वो परीक्षा लिया लोगों ने, और जब खरा उतरा तब विश्वास हुआ। कोई बताता है कि डॉक्टर बड़ा काबिल है, नया आया है, चले जाओ, मर्ज को ठीक कर देगा। और जब जाता है विश्वास के साथ और दवा ले लेता है, और जब ठीक हो जाता है तो 10 आदमियों को बताता है, पूरे रिश्तेदारों को बताता है, अरे बहुत अच्छा काबिल डॉक्टर, उसको दिखाओ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि यानी गुरु महाराज के इस जय गुरुदेव नाम की खूब लोगों ने परीक्षा लिया। आपको पुराने लोग इसमें मिल जाएंगे, न विश्वास हो पूछ लेना, कुछ न कुछ दया चमत्कार जय गुरुदेव नाम का सब लोगों को मिला ही होगा। और पहले के जो पुराने होंगे उनको ज्यादा। अब आप जो नए लोग आए हो कैसे विश्वास करोगे। आप ही परीक्षा लेकर देख लो, मुसीबत में तकलीफ में जय गुरुदेव नाम बोल करके परीक्षा लेकर देख लो। अरे आप ही नहीं, कोई भी शाकाहारी नशामुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके बचत कर सकता है, जय गुरुदेव नाम से मदद ले सकता है बोल करके। देखो, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन हमको मरीज ना मिले, घर की समस्या वाले लोग ना मिले, लाइन लगी रहती है ऐसे ही लोगों की। उसमें जो लोग बैठे हो, अगर पूछा जाए सब खुशहाल हो तो सच्चे दिल से अगर कहा जाए बताओ तो चुप रहोगे, बोलोगे नहीं जल्दी। कोई ना कोई परेशानी सबको है, चाहे धन की कमी हो और चाहे रोग हो और चाहे लड़ाई झगड़ा हो, परेशान सब रहते हैं। जो नहीं सीख पाते हैं खाना रहना, अन्य समझो उनके यहाँ ज़्यादा परेशानी रहती है, ज़्यादा बीमारियाँ रहती हैं। इसी में आप देखो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है, रोज लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये मैं बताऊँ, कोई चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा।
10-20-50 को बता दूंगा। अब बात अगर गलत निकल जाए मेरी एक भी बात मत मानना, और सही निकले तो आप मेरी बात मान लेना। शर्त रख लो तो सब परेशान। अब इतनी संख्या बढ़ती चली जा रही है, इसको कहाँ खर्चा बताया जाए। उम्र हमारी 73 हो गया, 73 साल की, 73 जिसको कहते हैं। इस उम्र में तो बहुत से लोग चारपाई पकड़ लेते हैं, उससे जो कम उम्र के थे दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन अब क्या करें, महात्मा गिरी सिर पे पड़ गई। बहुत कठिन काम महात्मा गिरी, नामदान देना बहुत कठिन काम है, लेकिन अब क्या करें, झेलना पड़ रहा है। एक कहावत है कि उखली में सिर डाल दो तो कितने मूसर पड़ेंगे, कोई पता है, कोई ठिकाना। तो भाई अब सरल तरीका निकालना पड़ेगा। तो देखो प्रेमियों, आपको मैं बतलाता हूँ कि आपको कोई भी घर बनाना हो और विवाद कोई ना हो जमीन जायदाद में, या उस घर में कोई तकलीफ न रहती हो, आपको बीमारी न रहती हो, तो कोई भी घर बना लो, हमको कोई एतराज नहीं है, ना हमसे पूछने की ज़रूरत है। लड़का लड़की पढ़ लिख लें, बड़े हो जाएं, तो आप कमाने लगें तो उनका शादी ब्याह देख करके अपने हिसाब से कर दो। ये ज़रूर अपने अनुभव के आधार पर करो कि लड़का लड़की को संभाल ले जाएगा, लड़की हमारी दूसरे के घर जाएगी, वहाँ सेट हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा या यानी समझो तलाक का, दहेज का, मुकदमे की नौबत नहीं आएगी। ये जरूर देख लो। आप अपनी ही जाति में देख लो, अपने ही धर्म के मानने वालों में देख लो। कहते हैं पहले पढ़ाई और फिर उसके बाद में यानी कमाई और तब उसके बाद में सगाई। पढ़ ले तो कुछ कमाने लगे तब करो, नहीं शादी के दूसरे दिन से ही खर्चा शुरू हो जाता है। और जब लड़का कमा करके नहीं लाता है तब कुछ कुछ शुरू हो जाता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रख के शादी ब्याह अपने हिसाब से आप कर लो, हमसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप समझो प्रेमियों, आपको कोई भी बिजनेस व्यापार अगर करना हो तो आप करो, लेकिन सीख करके करो, अनुभव ले करके करो और अकेले करो, या थोड़े पैमाने पर करो लेकिन अकेले करो। आप जब पार्टनर बना लेते हो, झगड़ा होता है और हमसे पूछते हो तब कहते हो आपने कहा। हम सब के लिए इस बात को बता दे रहे हैं कि पार्टनरशिप का काम अच्छा नहीं होता है। लालच करोगे आप ठग जाओगे। ठगों की बहुत ज़्यादा इस समय पर बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ज़्यादा आपको लालच करने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने बोरा पहनाया, टाट पहनाया, मैं भी पहनता था। जब आदेश हो गया नामदान देने का, उन्हीं के हुक्म से उतार दिया था। 1 करोड़ लोगों ने बोरा टाट उस समय पहना था। बहुत से लोग तो चले गए, कुछ है भी। गुलाबी पगड़ी बनवाया था। मैंने लोगों को बचत के लिए, आने वाले खराब समय से बचत के लिए, उनके पहचान के लिए कि बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, वैसे समय पर कम से कम पहचान तो रहे कि ये संत के जीव हैं, दया करके छोड़ तो दे वो। इसलिए मैंने गुलाबी कपड़ा लोगों को पहनाना शुरू कर दिया। अब कोई गुलाबी पहन कर आ जाए, टाट पहन करके आ जाए, साधक बन करके 3 घंटे बैठ जाए तो साधना की बात करने लग जाए, आप तो समझो सतलोक से उतर के आ गया है। अब वो पैसा मांग ले, रुपया मांग ले, शादी के लिए, लड़की के, बीमारी के लिए, परिवार वालों के लिए, या ये लालच दे दे कि नौकरी लगवा देंगे, प्रमोशन करा देंगे, एडमिशन करा देंगे और आप दे दो, कोई गारंटी नहीं है कि वापस हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा लालच में पड़ते क्यों हो? अपने प्रारब्ध पर विश्वास करो, कर्म को करते जाओ, जो प्रारब्ध में होगा मिलेगा। और आप जब सतगुरु का, सच्चे गुरु का दामन जब थाम लियो, तब आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि जो प्रारब्ध में भी नहीं है और जरूरत है आपको उस चीज की, तो वो चीज आपको मिलेगी। इसलिए आप अपने भाग्य पर भरोसा करो। अब आप समझो प्रेमी, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लापरवाही से, मन के कहने पर आदमी चीज को खा लेता है, वही चीज नुकसान कर जाती। बार बार मन वही मांगता है। एक दिन 2 दिन अगर हो तो चल जाए, जब बार बार वही चीज खाओगे मन के कहने पर तो बीमारी तो आएगी। इच्छा से ज्यादा जब खा लेते हो, भूख से ज्यादा खा लेते हो, मन के कहने पर खा लेते हो, तब तकलीफ आती है, तब ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन में जब ये नसें शरीर की जो 72,000 हैं, इस शरीर के अंदर पतली नसें, छोटी नसें जब कट जाती हैं तब वो जुड़ती नहीं, शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। तो क्यों जरूरत पड़े ऑपरेशन की? थोड़ा खाओगे हजम हो जाएगा, आराम से शरीर चलता रहे। देखो अक्सर झगड़ा बहू और सास में होता रहता है। छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है। बस केवल भाव से ही, यानी
समझ लो कि अपनापन नहीं हो पाता है। भाव किसको कहते हैं? जैसे एक चारपाई पर दो अन्य लोग रहते हो, एक भाई हो एक बहन हो, तो उसके भाव अलग रहते हैं और पति पत्नी के भाव अलग रहते हैं। भाव खास चीज होती है। बहू भाई, अब ये सोचिए हमारी सास है और माँ हमको छूट दिए हुए थी घर को चलाने की, काम करने की, देख रेख की, उसी तरह से पहुंचते ही कब्जा उस पर भी कर लें, इसके तिजोरी की चाबी मेरे ही पास आ जाए। अब लालच में तो आ गई, लेकिन जो सेवा माँ की करती थी, माँ समझ करके करती थी और उसकी आज्ञा का पालन करती थी, सास की नहीं करती। कहती सास है ये दूसरी है, मेरी अपनी नहीं। और सास जब बहू को लाती है तब ये नहीं सोचती है कि एक बेटी को मैंने दूसरे को दिया तो आप ये समझो दूसरे की बेटी आ गई, मेरी बेटी है ये, दूसरे को दिया दूसरे ने, भगवान दूसरे की बेटी को भगवान ने, परमात्मा ने हमको दे दिया, अब इसको बेटी की तरह रखें, ऐसा ही प्यार दें। आप समझो ये वो भूल जाती है। वो तो सोचती है कि बहू आई है, अब जैसे हम मेहनत आज के 40 साल पहले करते रहे इस घर को बनाने में, मेहनत करने में, ऐसे मेहनत भी कर कहाँ से करेगी बेचारी। बहुत सी माताएं तो अपनी लड़कियों को भोजन बनाना ही नहीं सिखाती। वो तो कहती पढ़ती रहो पढ़ती रहो पढ़ती रहो, कलेक्टर कमिश्नर हो जाओगी, कलेक्टर कमिश्नर का नोट मिल जाए, रुपया वादा मिल जाए तो वादा खाएगी, वो तनख्वाह खाएगी, रुपया खाएगी, रोटी की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। होटल या कब तक चलेगी? लॉकडाउन में सब बंद हो गए, भूखे तड़पने लगे लोग, ये तो पता नहीं उसको। बुद्धू ने कहा बहू बनाती रहती लोग खाती रहती है, उसको खाना हम नहीं पसंद करते हैं, खाना तो धोखा हो जाता है। तो काका पूछा नहीं क्यों? बोले अरे पूछा तब बोली टेस्ट करके बनाती हूँ, खराब न बन जाए, यही नहीं पता नमक कितना पड़ेगा, मिर्ची कितनी पड़ेगी, हल्दी कितना पड़ेगा, इसलिए बनाती है तो टेस्ट करती रहती है। तो अब आप समझो प्रेमियों कि अगर यह सोच ले पानी की ये उसी तरह से करे तो बेचारी कैसे कर पाएगी पढ़ी लिखी जो बहू आई है। सेट करने की जरूरत है। आप सास भी बैठी हो और बहू भी बैठी हो। आप जो बहू हो समझ लो ये मेरी माँ है और माँ का डांट गिर गया, नरम रोटी खाना चाहती है, पकी हुई सब्जी चाहती है, उसी तरह बना दो। आप खूब चावल को पका दो, तब तुम चाहे कड़ाही चावल खाओ, कड़ी ही रोटी खाओ, पूरी पराठा रोज सेकती रहो, खाती रहो, लेकिन बुढ़िया तो हजम नहीं कर पाएगी। उसका तो मैदा कमजोर हो गया, चिकना चिकना रोज खिलाओगी, बेचारी परेशान हो जाएगी। रात को कंधे पर लाद करके जब सवारी नहीं मिलेगी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इसलिए जब पसंद करे वही खिला दो, ससुर जो पसंद करे वही खिला दो, पति जो पसंद करे वही बना के खिला दो, फिर तो तुम आजाद रहो। कुछ भी बनाओ, कुछ भी खाओ। बुढ़िया डंडा लेकर रसोई घर की तरफ नहीं जाएगी। बहू क्या बना रही है, क्या छुन्न मुन्न कर रही है, कुछ नहीं देखेगी। हाँ ये क्या है, उसको तो रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। और जो आप पूरी थाती को छिपा कर रखना चाहती हो, जो आप सास इसमें बैठी हो, सोचो क्या उसको लेकर जाओ। अरे उसी बहू की हो जाएगा कुछ दिन के बाद, धीरे धीरे जिम्मेदारी सौंपती जाओ। अब तो आप कर भी नहीं सकती हो, बुढ़े लोग आप कर भी नहीं सकते हो। लड़कों को क्यों नहीं आगे बढ़ाते हो, क्यों नहीं काम सिखाते हो? कहते हो हम बहुत बिजी बहुत बिजी बहुत बिजी। अरे काम सिखाओगे, बच्चे करने लग जाएंगे तो ये आपका की व्यस्तता खत्म हो जाए। संगत में भी अगर इस चीज को आप लोग जो जिम्मेदार हो पकड़े रहोगे, नए लोगों को नहीं सिखाओगे, नहीं जोड़ोगे, तो कहाँ तक आप लड़ पाओगे, लड़ाई हार जाओगे। जैसे आदमी अपने इस शरीर से हार जाता है, ये जीवन का सफर में चलते चलते हार जाता है, थक जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, बुढ़ा पड़ जाता है, निराश हो जाता है, ऐसे उसमें भी निराशा आ जाए। तो देखो छोटी छोटी चीजें आप ये समझो कि यही दिक्कत कर जाती है। और कोई आग हो तो आपको पानी, छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लग जाएं। बुढ़ापा बड़ा कठिन होता है। जो ये लोग जवान लोग आप ये सोचते हो खाने पीने मौज मस्ती की उम्र है, हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। हाथ पैर आँख कान सब ढीले पड़ जाते हैं। आप समझो कि जीवन ये बोझा हो जाता है, भार हो जाता है, समय पास करता है। बुढ़ा बैठा रहता था। तो कुछ लोग परोपकारी होते हैं। परोपकारी किसको कहते हैं? जो ज्ञान है बांटते हैं, दूसरे की मदद करते हैं।
बहुत से लोग देखो ज्ञान को विद्या को लेकर इस दुनिया संसार से चले गए और कुछ लोग बांट के गए, उन्हीं का नाम गुरुओं में रहा, उन्हीं का लोग पूजा करते रहे, उन्हीं के नाम से संस्थाएं चालू हो गई जिन्होंने बांटा जिस चीज को। आप ये समझो, लोगों के लिए लगा दिया, धर्मशाला बनवा दिया, गौशाला खुलवा दिया, बावली बनवा दिया, खर्च कर दिया धन को, उनके नाम से कहते उनकी बगीची है, ये उनका कुआं है, ये उनका नाम चल रहा। ऐसे ही टुकड़ा बैठा रहता था, लोग आते थे, कुछ पूछते थे, बताता था, अपने मन से भी बता देता था। लड़के बैठते थे जो इच्छुक थे, बच्चों को ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान आप समझो कि आखिरी दम तक रखना चाहिए आदमी को। ये ज्ञान आदमी के कहीं में जाता है। धन दौलत रुपया पैसा काम नहीं आता है, लेकिन जो ज्ञान होता है वो काम आ जाता है। बैठे हुए हो, आपके पास रुपया नहीं भी है और आपको ज्ञान है, कोई बात किसी के बारे में बता दो, कौन रोटी बना के लाएगा खिलाएगा। तो ज्ञान लेना चाहिए। बैठे तो बैठा हुआ था तो लड़के आए, बोले बाबा सुनाओ। नहीं बोला कुछ, तबीयत को नरम थी, इच्छा नहीं होती तबीयत नरम रहने पर, कुछ अच्छा नहीं लगता है। अभी कह दिया जाए भूखे रहोगे लेकिन भगवान साथ रहेंगे, कहोगे कह दो पहले पेट भर दें तो भगवान भी अच्छे लगेंगे। बीमार हो जाओ, उठ बैठ न पाओ, कहा जाए भगवान आपका पंखा जलेंगे। तो जो मांस मछली खाए हो, जिनके अंदर गंदगी है, वो तो कहोगे हमको भगवान नहीं चाहिए। हम बीमार रहकर भगवान क्या करेंगे, भूखा रहकर भगवान क्या करेंगे, हमारा अपमान हो जाएगा तो हम भगवान क्या करें। और जिनके अंदर थोड़ा ठीक ठाक है, ज़्यादा गंदगी नहीं है, वो कहोगे भगवान से कह दो हम स्वस्थ हो जाएं, हमको इज्जत के साथ रखें। एक गिलास में दूध भर दो, एक गिलास में पानी, एक गिलास में खून, और तीनों में 1-1 रुपए का सिक्का डालो, तो पानी वाले में से पानी निकलेगा, दूध वाले में से दूध निकलेगा, खून वाले में से खून निकलेगा। तब वो जगह बनाएगा तो निकलेगा। ऐसे बात जब इनसे कहोगे, जिससे कहोगे उसी तरह का वो जवाब देगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीज़ें भी होना जरूरी है, सम्मान भी जरूरी है और धनवान होना भी जरूरी है। काम चलाने के लिए ये जरूर है कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, सब न भूखा, तो वो भी जरूरी है। तो कैसे होगा, जब मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तब धन की कमी नहीं होगी। भगवान से डरते हैं, हम किसी नहीं डरते। आज डर कैसे नहीं गए, वो देखो शकुन साहब के पास, भैया साहब के पास, हो बाबू साहब हैं, उनके पास बंदूक है, कई नाम है उनका, बहुत तरह से उनको लोग पुकारते हैं, उनके पास बंदूक है और वो तुमको गोली मार देंगे। तो उनके पास 2 नली की है और मेरे पास 10 नली की बंदूक है। काका 10 नली की बंदूक न सुना न देखा, 10 नली की बंदूक कैसी होती है, हमेशा साथ रखता हूँ। साथ रखते हो, खाली धोती पहने बैठे हो, बनियान भी नहीं, कुर्ता भी नहीं, रखे कहाँ, रखता हूँ, हमेशा साथ रखता हूँ। तो दिखा दो काका, कहाँ रखे हो, कौन सी है 10 नली की बंदूक। ऐसे नहीं दिखाता हूँ, मौका आता है तो दिखाता हूँ। अब लड़कों की इच्छा बढ़ गई, कहाँ रखे हैं, कौन सी बंदूक है वो 10 नली की। पैर दबाने लगे, कोई दाढ़ी में हाथ लगाने लगा, काका बता दो, बाबा बता दो, बता दो, बता दो, दादा बता दो। तो बोले अच्छा देख, ये है बंदूक, 1 नली, 2 नली, 3 नली, 4 नली और 5 नली। ये 5 नली और 5 नली, 10 नली जब दिखाता हूँ ऐसे जिसको भी दिखा देता हूँ वही से झुका देता है। तो छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लग जाएं। तो आप प्रेमियों मोटी मोटी बातों को समझो और इनको अमल करो तो तकलीफों में तो आराम मिलेगा, लेकिन इस समय पर तुरंत लाभ मिलने लग जाए, उसके लिए किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो उसका उपाय मैं बता देता हूँ। देखो ये जय गुरु नाम वर्णात्मक नाम गुरु महाराज का जगाया हुआ इस समय अपने पूरे पावर में है। जिनके यहाँ भी किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ रहती हो, आप सब लोग पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होकर जय गुरु नाम की ध्वनि बोलो और लोगों को बुलवाओ। और जो भी नामदानी नए या पुराने हैं सबको बैठा करके सुमिरन ध्यान भजन रोज कराओ। और घर में किसी भी तरह का मांस मछली अंडा आना नहीं चाहिए, शराब नहीं आना चाहिए। जहाँ पर पूजा करो, जहाँ पर नाम ध्वनि बोलो वो जगह साफ रखो और इस मानव मंदिर को भी साफ रखो, तभी आपका पूजा उपासना कबूल होगा।
इतना यज्ञ, इतना तप, इतना जप, इतना सब कुछ कर रहे हैं, हवन प्रसाद चढ़ा रहे, तीर्थों में जा रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे, प्रार्थना कर रहे, पाठ कर रहे, लेकिन कबूल क्यों नहीं होता है? फल उसका क्यों नहीं मिलता है? सुख शांति क्यों नहीं आती है? मंदिर ही गंदा है। इसी के अंदर मांस भी डाल दिया, मछली भी डाल दिया, अंडा भी डाल दिया, इसी के अंदर मुर्गा, भैंसा, बकरा, गाय, बैल, सुअर सब डालते चले जा रहे हैं। तो कहाँ से पूजा, उपासना, इबादत कबूल होगी? नहीं होगी। सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं मिल रही, सुख नहीं मिल रहा, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात नहीं हो रही। तो इसको साफ सुथरा रखो और घर को भी साफ सुथरा रखो। जहाँ पर बैठकर आप नाम ध्वनि बोलो। अब अक्सर ये शिकायत आती है, औरत कहती पति शराब पीता, मांस खाता, कभी कोई आदमी भी बोलता है कि औरत नहीं मान रही, खाती पीती है। चलो कोई बात नहीं, घर में नहीं बनना चाहिए, लेकिन प्यार से उसको बैठाओ। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी ये संगत की बात को वो मान ले, नामदान ले ले, आपकी हर बात को मान ले, लेकिन कुछ बातों को चाहे औरत हो चाहे आदमी हो वो मानता ही है। प्यार से आप मना लेते हो, प्यार से मना करके आप नाम ध्वनि में बैठाना शुरू करो। तब अंदर में कर्मों की जो गंदगी है, इस जगह जो नाम के बोलने से उसकी सफाई होगी। अब जब सफाई होगी, अंदर से उसकी इच्छा जगेगी कि भाई नामदान लिया जाए, तब आप ये समझो कि जैसे लोहे को जिसके ऊपर जंग लगा हुआ हो, पत्थर से छुआ हो, पारसमणि से पत्थर से छुआ हो और सोना न बने, ऐसे अभी नहीं बनेगा। और जब साफ हो जाएगा तो पत्थर से सोना आप समझ लो लोहा के छुआने को बना लोगे, उसी की आत्मा फिर स्वर्ण रूप में हो जाएगी। जब तक इस तीसरे तिल पर रहती है, आप ये समझो प्रेमियों कि ये यानी एक तरह से लोहे के घेरे में रहती है। लोहा रहता है इसका, लोहा की उतनी कीमत नहीं होती है। जब ये सहस्रदल कमल में पहुंचती है तब इसकी कीमत पीतल की तरह से हो जाती है। फिर उसके बाद में आगे त्रिकुटी से आगे जाती है, तब इसकी त्रिकुटी में जब ये रहती है तब इसकी कीमत यानी समझो तांबे की तरह, तांबा कीमती होता है। और जब ये उधर की यात्रा कर लेती है, सतलोक पहुंच जाती है, तब सोने जैसी इसकी कीमत हो जाती है। तब इसकी भी कीमत हो जाएगी, जीवात्मा की कीमत हो जाएगी, तो उसके भी जीवात्मा की कीमत हो जाएगी। जीवात्मा की कीमत को समझा कहाँ आपने? ये तो बड़े बड़े देवी देवताओं को बना सकती है, अंडपिंड ब्रह्मांड जिसको कहते हैं वो बना सकती है। ये तो परमात्मा की अंश जीवात्मा है। छोटा टुकड़ा हीरे का हो तो भी देखो कितना कीमती होता है। ऐसे ही छोटी ही अंश जीवात्मा आपके शरीर के अंदर है तो उसकी कीमत क्या नहीं रहेगी? लोहा सोना से और दुनिया की चीजों से ज्यादा रहेगी। जो दुनिया और दीन दोनों बनता है, धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी होती है, मानसिक कष्ट भी दूर होता है, आर्थिक कष्ट भी दूर होता है, मानसिक कष्ट दूर होता है, शारीरिक कष्ट दूर होता है। इन्हीं में मिल जाएंगे आपको। बीमारियां रहती थी और निकल पड़े। बीमारी जिस कर्म के कारण पैदा किया था उस कर्म को काटने के लिए प्रचार प्रसार में निकल पड़े, स्वस्थ होकर के आ गए। पिचके हुए गाल थे, भरे हुए गाल आए। घर में कोई दिक्कत नहीं। बच्चे कहते हैं पिताजी प्रचार ही करो। औरत भी खुश हो गई, अरे स्वस्थ रहे चाहे जहाँ रहे, काम तो ये सब चल रहा है, काम कोई रुकने वाला है। अनुभव करके देख लो आप। गुरु महाराज छोड़ करके गए काम आपके लिए, क्या कि लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, सतयुग देखने के लायक बनाओ, लोगों को समझाओ और बताओ कि युग परिवर्तन जब जब होता है बहुत लोग मरते हैं। त्रेता में बहुत मरे, द्वापर में बहुत मरे, तो कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो समझाओ लोगों तो काम मिल जाता है। ये भजन है, ध्यान है, इसमें जल्दी मन नहीं लगेगा तो इस काम में लगना रहेगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।